उबलते हुए पानी में भला लीची को कौन डालता है? यही सवाल आज मैंने मेरी माँ से पूछा। किचन में मेरी माँ उबलते हुए पानी में लीची डालकर उस पर थोड़ा नमक भी डाल रही थी। मैंने कहा, माँ आज आपको क्या हो गया है? इस तरीके से तो भला ये लीची खराब हो जाएगी। मुझे तो लीची को खाना था, लेकिन आपने तो इसे पानी में डाल दिया। अब तो ये सारी चीज़ें बेकार हो गई है। लेकिन माँ ने बताया कि आज वो लीची की बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बनाकर तैयार कर रही है, जो बाज़ार में अक्सर हम महंगे दामों में ख़रीदते हैं। लीची को खा भी सकते हैं, लेकिन अगर हम लीची को दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे तो ये जो रेसिपी है बहुत ही ख़ास और बहुत ही यूनिक घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जिन लीची का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से धुली हुई हो और साथ ही साथ वो कहीं से ख़राब भी ना हो। ये तो हमें देखकर ही पता लगेगा जब हम लीची को अच्छे से छीलेंगे। लीची की ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है रेशमा जी को पुणे से और संगीता नाई जी को जाता है हरिद्वार से। तो आप भी मुझे प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम भी मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूं। तो यहाँ पर मैंने माँ से पूछे कि माँ इन लीची को हमें कितनी देर तक पानी में उबालना है। तो माँ ने यहाँ पर बताया कि जब तक कि इसका जो थोड़ा छिलका है वो अपने आप से ही अलग ना होना शुरू हो जाए। तो देखते ही देखते मैंने देखा कि ये जो छिलके हैं वो थोड़े थोड़े अलग होना शुरू हो गए। इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर बर्फ़ का पानी लिया था, उस पानी में इन सारी लीची को जो है निकाल दिया। मैंने कहा पहले तो आपने गर्म किया, फिर आपने इसको पानी में निकाल दिया। तो माँ ने बताया कि हमें इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और साथ ही साथ ये देखो ये नॉर्मल भी हो गई है और हम इसका जल्दी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीची को जो छिलका है उसका निकाल दिया और एक प्लेट में माँ ने इसको छोड़ दिया। देखते ही देखते माँ बोली कि इन सारी लीची को जो है हमें इसी तरीके से हटा लेना है, और चाहे तो चाकू की मदद से भी इसके छिलके को हम हटा सकते हैं, नहीं तो हाथों की मदद से भी ये बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। और ढेर सारी लीची जो है माँ ने एक साथ निकाल कर इकट्ठी कर ली और अब एक चाकू की मदद से फिर से माँ ने बोला कि इसका पल्प हमें निकाल लेना है। ये जो एक्स्ट्रा की गुठली है इसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बस इसके पल्प को ही हमें इस्तेमाल करना है और इसको भी एक बाउल में हमें डाल देना है। देखते ही देखते इन सारे लीची के पल्प को माँ ने एक साथ चाकू की मदद से बड़े ही आसानी से निकाल दिया। मैंने कहा ये तो पल्प आपने निकाल लिया है, लेकिन अब आप इन सारी लीची का कैसे इस्तेमाल करोगी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये ऐसे ही खा लेंगे या फिर इसका कोई और भी इस्तेमाल है? तो माँ ने बोला नहीं बेटा, ऐसे हम इसको नहीं खाएंगे। अगर ऐसे ही खाना होता तो मैं पानी में इसको क्यों उबालती। मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसको बनने में कितना टाइम और लगेगा? तो माँ ने बोला कि देखो बस ये झटपट ही बनकर तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस मुझे एक कढ़ाई दो, उसमें मुझे थोड़ी सी चीनी लेने दो। लगभग आधा कटोरी के आसपास माँ ने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है और इस चीनी को अच्छे से फैला देना है। और इसी के साथ में अब ये जो लीची का पल्प हमने निकाला था, जो मोटा गुद्दा हमने निकाला था, उसको चीनी में डालकर कुछ इस तरीके से मैश कर लेना है आपस में। मैंने कहा कि ये तो पहले से ही मीठी थी, आपने इसमें और मीठा क्यों डाल दिया? तो माँ ने बोला कि ये इस रेसिपी की खासियत है और इसमें चीनी तो जाएगी ही। तो देखते ही देखते चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। अब माँ ने बोला कि इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें कुछ आइस की क्यूब डाल देना है ताकि ये अच्छे से नॉर्मल हो सके और ये जो रेसिपी है वो उसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो देखते ही देखते बर्फ़ को भी माँ ने अच्छे से मेल्ट कर लिया और अब बोली कि फटाफट से मुझे एक बाउल दे दो। मैंने माँ को बाउल भी दे दिया और माँ ने इन सारी लीची को जो है उस बाउल में डाल दिया।
मुझे तो अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या आपको भी समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब माँ ने इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्सी जार में डाल दिया और बोला कि अच्छे से ग्राइंड करने दो। जैसे ही माँ ने ग्राइंड करा, माँ बोली कि अब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बस फ्रिज से तुम पानी ले आओ। तो मैंने बोतल लाकर माँ को दे दी और लगभग 1-1.5 गिलास माँ ने यहाँ पर पानी डालकर उसको फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो माँ ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने बड़े ही आसानी से और बड़े ही कम समय में घर पर ही लीची का जूस बनाकर तैयार कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसे पिया तो ये बहुत ही टेस्टी था और इतना ओरिजिनल था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे कहने पर इस तरीके से लीची का जूस घर पर बनाकर ज़रूर तैयार कीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैं चलती हूँ, आज के इस वीडियो में इतना ही।